और प्रधानमंत्री जी का सेल्फी का एक स्टूडियो बनता है 6,25,000 में, तो गरीब का घर जरूरी है? प्रधानमंत्री का फोटो खिंचाने का एक कार्डबोर्ड का डब्बा जरूरी है 6.25 लाख रुपए का? दरअसल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है अब एक नया तोता बना है। इनके दो तोते पहले थे। रणबीर कपूर तो खुल के बोलता है आई एम ए रेगुलर बीफ गाय, मैं तो गौ मांस खाता हूँ। उनको आप प्राण प्रतिष्ठा में बुलाते हैं अयोध्या में, तो ये किसके सगे हैं? ये सगे किसके हैं? धर्म के सगे, हिंदुओं के सगे, आपके सगे या मेरे सगे? ऐसा कोई नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। भाजपा के कई सारे लोग बोलते हैं कि बैलेट पेपर लूट लिए जाते हैं, इसलिए हम ईवीएम से कराते हैं। तो अब 56 इंच का सरकार है ना, मोदी जी है ना, योगी जी है ना, फिर भी आप डर रहे हैं। जो बॉर्डर पे इतना मजबूत है, क्या वो अपने देश में प्रॉपर तरीके से इलेक्शन नहीं करा सकते क्या? क्योंकि आजकल सरकार के खिलाफ बोलना भी देश के खिलाफ माना जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि देश और सरकार एक है क्या? जो भ्रष्टाचारी है वो रोड पे तो आएगा नहीं, सीधी सी बात। ईमानदार लोग ही रोड पे आते हैं। तो विपक्ष के कुछ लोग भी भ्रष्टाचार में तो है, भाजपा भी भ्रष्टाचार में ही है, और जो भ्रष्टाचार में वो भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐप दे के लोगों को दिखा रही है जगह जगह कि ये बूथ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर इतना साहस है तो एक दिन के लिए वीवीपैट मशीन दे देना। वोट दीजिए हाथी को, निकलेगा कमल। आप वोट दीजिए पंजे को, निकलेगा कमल। सरकार बदलते हैं और वो बदला जाता है जब ईवीएम को आप रोकेंगे। वो कैसे बोलते हैं 400 बार? आप कैसे बोल सकते हैं 400 बार? वोट के पहले तो आप डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव होने में बेहद कम समय रह गया है और जिस तरीके से ईवीएम को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार ये मांगे उठ रही हैं कि ईवीएम बंद कर दिया जाए वरना इस बार का चुनाव होने नहीं दिया जाएगा। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बेहद जाना पहचाना चेहरा रेवल सर। आपने भी कई बार ईवीएम को लेकर कई सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे? इस बार जो है चुनाव आयोग बिल्कुल सख्ती पनप रहा है और वो लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है ईवीएम के लिए। देखिए 2021 में सबसे पहले हमने ईवीएम के ऊपर राहुल मेहता जी के साथ, जिन्होंने 1984 में आप लगा लें कि यूएस से उन्होंने ईवीएम के ऊपर ही अपना रिसर्च किया था, मैनहट्टन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से, राइट। वो IITian भी रहे। 2001 में हमने ये प्रदर्शित करके दिखाया कि आप वोट किसको दें लेकिन रिजल्ट किसी का निकलता, वो लाइव है। लेकिन जब हमने उसको यूट्यूब में डाला तो यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया। उसके पश्चात हमने माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक प्रश्न किया था कि अगर ईवीएम अभेद है, यानी कि जिसको कोई भेद नहीं सकता, तो आप 24 घंटे के लिए ईवीएम हमारे हवाले कर दीजिए और 24 घंटे बाद आप ईवीएम ले लीजिए। वो अभेद है या नहीं है वो प्रूफ भी हो जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के अनुसार आज तक ईवीएम किसी का हवाले किया नहीं गया अगर वो अभेद है। अब देखिए एक बड़ा प्रश्न है, लगातार तमाम देश के एक्टिविस्ट, तमाम देश के जो पॉलिटिकल पार्टीज, खैर पॉलिटिकल पार्टीज के मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में ये क्षमता नहीं है। क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, कभी किसी ने ईवीएम की लड़ाई नहीं लड़ी। और जो आरटीआई एक्टिविस्ट लड़े उनमें से काफी जेल में, जो वकील लड़ रहे हैं वो जेल में, और मुकदमा हम जैसे लोग मुकदमा लेके बैठे हैं, राइट। तो हमारा एक छोटा सा प्रश्न है, और पहले भी ये प्रश्न कई बार आप लोगों के माध्यम से पूछा गया था कि जापान जैसी देश जब बैलेट पेपर से इलेक्शन करती है तो जापान ही बनाती है वीवीपैट मशीन, तो हम वीवीपैट क्यों लेते हैं? इसके ऊपर कई आरटीआई लगाए गए लेकिन अब आरटीआई का जवाब नहीं मिलता है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, अल्टीमेटली नेता कितने हैं, सांसद कितने हैं, 550, विधायक कितने होंगे, 600, 700, 800, उन लोगों को नहीं पड़ी है। अगर आपके वोट से देश का परिवर्तन होता है तो जागरूकता तो हमारी ओर से आनी चाहिए। ये लड़ाई हमारी, ये पॉलिटिकल नेताओं की लड़ाई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, सरकार आपकी बात को समझे, तो ये लड़ाई आपकी है। लेकिन हमारी डिपेंडेबिलिटी का, हम पॉलिटिकल लोगों के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं, विषय ये है। लेकिन कैसे जागरूक होगे? एक तरफ जहां तमाम लोग ईवीएम की हैकिंग को समझा रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग घर घर जाकर लोगों को ये समझा रहा है कि ईवीएम हैक नहीं होता। जनता भरोसा किस पे करे? देखिए मैं एक बात बोलूंगा, जब भी कभी विशेष तौर पे नाम लेके बात करें तो बहुत अच्छा रहता है कि भाजपा के कई सारे लोग बोलते हैं कि बैलेट पेपर लूट लिए जाते हैं, इसलिए हम ईवीएम से कराते हैं। तो अब 56 इंच का सरकार है ना, मोदी जी है ना, योगी जी है ना, फिर भी आप डर रहे हैं। जो बॉर्डर पे इतना मजबूत है, क्या वो अपने देश में प्रॉपर तरीके से इलेक्शन नहीं करा सकते? क्या करा सकते? नहीं करा सकते। देखिए आवाम बोलेंगे तो कराएंगे, आवाज तो आवाम की होनी चाहिए, सीधी बात है। तो अगर लूटने के भय से आप ईवीएम करा रहे हैं तो जापान में जनता नहीं रहती, चाइना में नहीं रहती, या अमेरिका में नहीं रहती है। दरअसल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है अब एक नया तोता बना है। इनके दो तोते पहले थे, सीबीआई आप जानते ही हैं, आपने क्राइम ब्रांच देखा, आपने ईडी देखा, क्योंकि विपक्ष के घर ही भेजते हैं। और अब इन्होंने विपक्ष के साथ साथ तमाम जितने एक्टिविस्ट हैं या युवा साथी हैं उनके ऊपर यूएपीए लगाना स्टार्ट कर दिया है। खास तौर से वो लोग जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं और जिनके अंदर एक जज्बा होता है युवाओं में कि मैंने जर्नलिज्म किया तो मैं आवाज उठाऊंगा, और मुझे उस आवाज के लिए मंच नहीं चाहिए, मंच तो मेरे लिए जनता है या पब्लिक है। तो आज अगर उनकी गिरफ्तारी, अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, देखिए मैं पूरे देश के सफर करता हूँ, 6000 से ज्यादा लोग यूएपीए में कश्मीर में बंद है।
अगर उनके पूरे मुद्दों को देखेंगे उसमें 100 से 150 युवा बच्चे जो अभी तक प्रॉपर जॉब में भी नहीं आए। मैं उनसे मिलता हूं, उनके परिवार वालों से भी मिलता हूं। वही हालात दिल्ली के हैं, वही हालात अलग चैनल वालों का। अब तो ब्रॉडकास्टिंग बिल आ रहा है, तो आप जो ये कर रहे हो ना, या मेरे से जो पूछ रहे हो, तो ये भी अकाउंटेबल होगा कि हम कहीं देश के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल सरकार के खिलाफ बोलना भी देश के खिलाफ माना जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि देश और सरकार एक है क्या? अगर देश और सरकार एक है तो 1947 से कितनी सरकारें बनी, तो क्या 20 देश बन गए क्या हमारे देश का? गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाइयों, क्योंकि पब्लिक का गूंगापन हम सब पे बहुत भारी पड़ता है। हर आदमी चाहता है कि लड़े, हम लोग लड़ रहे हैं। आप में से जितने भी लोग हमें देखते होंगे, कहीं ना कहीं किसी के घर में देखते होंगे और सड़क पे देखते होंगे, क्योंकि बड़े स्टूडियो वाले लोगों को फुर्सत नहीं है कि आपके मुद्दे को वो उठाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि ईवीएम की लड़ाई, जिस हिसाब से भानु प्रताप, जिस हिसाब से तमाम सोशल एक्टिविस्ट, हमने तो 2021 में साबित कर दिया था, राहुल मेहता उन्होंने पार्टी भी बनाई राइट टू रिकॉल, कि हम अपने मर्जी से जो नेता नहीं काम कर रहे उन्हें वापस भी हटा सकते हैं। राइट टू रिकॉल हो गया क्या? लेकिन आप देखिए, रीढ़ की हड्डी इन पॉलिटिकल पार्टियों की भी नहीं है। जनता तो सड़क पे उतर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उतर रहे हैं। अगर इन्हें लोकसभा की फिक्र है, उतरे नीचे, जमीन पे उतरेंगे तो असर भी होगा। जी, क्या वजह है कि नहीं आते आगे ईवीएम को लेकर भी? देखिए, दो चीज आपको क्लियर बोलूंगा, जो भ्रष्टाचारी है वो रोड पे तो आएगा नहीं, सीधी सी बात। ईमानदार लोग ही रोड पे आते हैं। तो विपक्ष के कुछ लोग भी भ्रष्टाचार में तो है ही, भाजपा भी भ्रष्टाचार में ही है, और जो भ्रष्टाचार में वो भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। नया कुछ नहीं है, बस केवल इतनी सी बात है कि मीडिया इस आवाज को नहीं उठा रही है। अब स्वतंत्र मीडिया इस बात को अगर लगातार कोने कोने तक उठाएगी और रोज इस आवाज को उठाओगे, असर तो होगा, असर होगा। आपको हिम्मत हारना नहीं है। आज जो लोग कर रहे हैं जंतर मंतर पे प्रदर्शन, उनके पास क्या रोटी नहीं है खाने को, या वकालत में उन्हें पैसे नहीं मिलते? उन्हें लगता है कि अन्याय हो रहा है लोगों के विरुद्ध। अगर मैं और आप कुछ बोल रहे हैं, हमें जेल में डाला जा रहा है और हमारे घर को बुलडोज किया जाएगा, तो क्या यह अनीति नहीं है? आज आपके साथ हो रहा है, कल मेरे साथ होगा, कल सबके साथ होगा। लेकिन इंतजार कीजिए, हर घर से जब तक एक बच्चा बिगड़ ना जाए ना, तब तक लोगों को कलेजे में ठंडक नहीं मिलेगी। लेकिन चुनाव आयोग तो इन बातों को भ्रामक बातें कह रहा है कि जनता को भड़काने की जो है ये साजिश चल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अब जो पहल चली थी, अब मान्यवर सुप्रीम कोर्ट को भी इस कमेटी से हटा दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े गवर्निंग बॉडी है, बराबर। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी आप इग्नोर करोगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐप दे के लोगों को दिखा रही है जगह जगह कि ये बूथ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर इतना साहस है तो एक दिन के लिए वीवीपैट मशीन दे देना, केवल 24 घंटे तो मांग रहे हैं भाई। आपका तो अभेद किला है ना, कोई इसमें घुस नहीं सकता, 24 घंटे दे दो। और हम तो प्रत्यक्ष आपको साबित करके दिखा रहे कि आप वोट दीजिए हाथी को, निकलेगा कमल, आप वोट दीजिए पंजे को, निकलेगा कमल। और अब तो बीजेपी के बड़े बड़े एमपी एमएलए सब ऑन नेशनल टीवी बोल रहे हैं कि आप वोट किसी को भी दीजिएगा, जीतेगा बीजेपी। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुनाई नहीं देता क्या? ये हम और आप नहीं बोल रहे हैं, ये मान्यवर बीजेपी के जो अभी सत्येंद्र जी, NXYZ जितने एमपी एमएलए हैं, जो आपके मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, जो कि पुलिस से रिटायर्ड हैं, आप जानते होंगे मुंबई पुलिस से, उन्होंने भी ओपन स्टेटमेंट दिया, वोट कहीं भी दो, जीतेंगे तो बीजेपी। तो किस आधार पे बोल पा रहे हैं? बात तो ये भी है कि अब की बार 400 के पार। देखिए, जब आपके पास सब हथियार होंगे तो 400 तो कम है। अब तो 100 पे नोट आउट है। डॉन ब्रैडमैन के औलाद यही तो है, वो कभी आउट नहीं होते थे, ये भी कभी आउट नहीं होंगे। लेकिन मैं केवल एक बात आपको बोलूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों ने भी बहुत मुकदमे झेले हैं। अभी दिल्ली के बहुत सारे सोशल मीडिया चैनलों पे मुकदमा चल रहा है, बराबर। जो लोग अहमद किजवा इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़े हैं, वो लोग जो माखनलाल चतुर्वेदी से पास आउट हैं, वो ये आवाज में उन तमाम जर्नलिस्टों के लिए उठा रहा हूं जिन जर्नलिस्टों को उठा के वो जेल में डाल रहे हैं। और पब्लिक से भी एक अपील है कि आप जब वीडियो को देखते हो ना, केवल उसको टाइम पास समझ के इसको सपोर्ट मत कीजिए या शेयर करके सपोर्ट मत कीजिए। कम से कम उनके फैमिली के साथ एक स्टैंड लीजिए। वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं, वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं। अगर उनके घर के लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा और उनकी संपत्ति भी कुर्क होगी, तो आवाज को उठाने का दम रखेगा भी नहीं। आपसे कोई दौलत नहीं मांग रहा है, लेकिन इतना तो बनता है कि आप उसको खुलेआम सपोर्ट दीजिए। कितनों को जेल में डाल देंगे वो, कितनों को? आप एक देखिए ना, एक देश एक पेंशन के ऊपर वो बात नहीं कर रहे हैं। जो पुलिस हमें गिरफ्तार करती है, उनके जो पैरामिलिट्री के लोगों को आगे करते हैं, उनकी पेंशन की आवाज भी मैं उठा रहा हूं। 2 साल 3 साल से कंटिन्यूस उठा रहे हैं। अभी मान्यवर दिल्ली कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 में उनके लिए रजामंदी दी कि इन्हें पेंशन मिलना चाहिए। मोदी जी की सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो हम लोग तो सरकारी एम्प्लॉयज के लिए भी लड़ रहे हैं। ये जो लोग यहाँ कपड़े बेचते हैं, इनके लिए लड़ रहे हैं हम लोग। जनपद में, पालिका बाजार में, जिनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रहते भी इन्हें बैठने नहीं देते और एनडीएमसी वाले इनसे पैसे वसूलते हैं। तो ये लड़ाई किसके लिए? ये लड़ाई हर उस व्यक्ति के लिए जिनका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कि उनकी स्कूल की वर्दी भी स्कूल में क्यों बेची जाती है। भाई सरकार तो मजबूत है ना,
फीस बढ़ती क्यों है? बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये सब होता है जब आप सरकार बदलते हैं और वो बदला जाता है जब ईवीएम को आप रोकेंगे। ईवीएम नहीं रोकेंगे। ये जो लाइन है ना, देखिए बीजेपी की एक आदत है, मैं नाम लेके बात करूंगा पत्रकार महोदय, नाम लेंगे तो आवाज जाएगी, लोग भी हिम्मत दिखाएंगे। वो कैसे बोलते हैं 400 पार? क्या इलेक्शन कमीशन का ये अवमानना नहीं है? आप कैसे बोल सकते हैं 400 बार? वोट के पहले तो आप डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। जब आप गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब आप पॉलिटिकल झंडा नहीं लगा सकते अपने बिल्डिंग में, तो आप ये कह कैसे सकते हैं कि मेरी पार्टी 400 सीट जीतेगी? किस आधार पे कहेंगे आप? चुनाव होने से भला कैसे? पिछली बार इलेक्शन हो रहे थे, इन्होंने सारा एग्जिट पोल रोक दिया, तो केंद्रीय थे, आधार है। अब दूसरी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर सीजीआई वो राज्यसभा जा सकते, एक एक के सबके पर्चे बन रहे हैं, तो जनता तो सब देख ही रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो बोल नहीं सकते और वो हर बैनर पोस्टर दीवारों पर छपवा चुके हैं, मोदी मतलब विकास की गारंटी, अब की बार 400 के पार। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, अगर मोदी जी गारंटी है ना, एक छोटा सा विषय आप समझिएगा, और देसी भाषा में आप लोगों को एक बात बोलूंगा, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस अच्छा है या आम आदमी पार्टी अच्छी है या बीजेपी अच्छी है, पर आप तुलना तो करोगे, और तुलना काम से होता है, रिजल्ट से होता है। 2014 में बहुत ज्यादा दिन पुरानी बात तो नहीं है, 10 साल पुरानी बात है ना भाइयों। 10 साल में हम कहां से कहां पहुंच गए आपको ही पता, हम चांद पे पहुंच गए। एयरपोर्ट इन्होंने 30 बना दिया, बराबर। एयरपोर्ट का किराया कहां चला गया जरा पूछेगा, जाइए एक एक कश्मीरी से पूछिए। जब कश्मीर में सीजन था तो टिकट 30,000 का कर दिया गया। जिन लोगों ने होटल बुकिंग किया वो सारे होटल वाले भूखे मरे, क्योंकि 30,000 एक बंदे का टिकट में आदमी जाएगा क्या? यह है बीजेपी की सरकार। पहला आप कॉस्ट देख लीजिए, 54,000 रुपए हम पे कर्ज था। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 1.5 लाख का कर्ज लेके भारत में पैदा हो रहा है, तो यही तो है सक्षम सरकार। 3 बार आप आरबीआई से पैसे निकाल लेते हैं, आरबीआई के 4 गवर्नर रिजाइन कर देते हैं, बराबर। रघुराम राजन जैसे लोग जो इतने बड़े एक्सपर्टीज थे, वो चौड़े होकर बोल रही कि सरकार हमें धक्का दे रही है। सारे मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं, आईएमएफ का अभी ताजा 1 हफ्ते पहले डिक्लेरेशन है कि आप पे कर्ज आ रहा है, सारी बात। उसके बावजूद भी अगर हमारी आंखें कान नहीं खुलती और हमें सुरक्षा चाहिए, तो ये कौन सी सुरक्षा है जो हम ले रहे हैं? और कौन सी सुरक्षा है? हेमराज शहीद हुए। देखिए मैं एक साधारण बात बोलूंगा, ये किसी एक बात पे नहीं टिकते, आप समझिएगा। अखलाक को इन्होंने मारा क्योंकि अखलाक के ऊपर आरोप था कि गौ मांस रखा था उसने। ये कोई भड़काऊ बयान नहीं है, ये सच्चाई है जो दुनिया जानती है, मीडिया में दिखाती है। उसके ऊपर गौ मांस रखने का आरोप था। रणबीर कपूर तो खुल के बोलता है, आई एम ए रेगुलर बीफ गाय, मैं तो गौ मांस खाता हूं। उनको आप प्राण प्रतिष्ठा में बुलाते हैं अयोध्या में, तो ये किसके सगे हैं? ये सगे किसके हैं? धर्म के सगे, हिंदुओं के सगे, आपके सगे या मेरे सगे हैं? ऐसा कोई नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, और ये ठगना वापस रहेगा। अगर आप सोचते हैं क्योंकि कोई पार्टी आपको मजबूत करेगी, तो ये गलतफहमी अपने दिल और जहन से बाहर निकाल दें। मजबूत होते हैं हम अपने परिवार से, अपने कर्मों से, अपने काम करने, अपने संस्कार से, अपने तहजीब से। अगर आपको मजबूत होना है, शिक्षित बनिए, शिक्षा नहीं है तो मेहनत कीजिए, काम कीजिए। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपके कैमरे पे मैं बोल रहा हूं, मोदी जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, इनके वजह से मेरा घर नहीं चलता, लेकिन उनके घर में जो रोटी आती है ना कहीं उसका टैक्स का एक पैसा मैं भी पे करता हूं। उनका परिवार चलता है मेरे पैसे से, उनके पैसे से हमारा परिवार नहीं चलता। उनके पैसे से मेरा घर नहीं चलता, तो ना मुझे दबने की जरूरत, ना मुझे डर कि यहाँ कोई पुलिस है और कोई पैरामिलिट्री है जो मुझे उठा के ले जाएगी। मैंने कोई ऐसी बात नाजायज नहीं की जिसका मुझे अफसोस हो। एक एक बात पॉइंट टू द पॉइंट डेटाबेस है। आप लगा लीजिए, एक गरीब का घर 1,20,000 में बनता है, जो प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के अंतर्गत है, और प्रधानमंत्री जी का सेल्फी का एक स्टूडियो बनता है 6,25,000 में। तो गरीब का घर जरूरी है, प्रधानमंत्री का फोटो खिंचाने का एक कार्डबोर्ड का डब्बा जरूरी है 6.25 लाख रुपए का। अब ये आप तय कीजिए, हर हिंदू तय कीजिए, हर मुसलमान तय कीजिए, इस देश में रहने वाला हर भारतीय तय कीजिए। अपने आप आपको जहन में आवाज आएगी कि देश गलत चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने सारी पोल पट्टी खोल के रख दी, और ईवीएम में किस तरीके से घोटाले होते हैं, किस तरीके से एक गरीब का घर न चलाकर सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है, और ये क्या ज़रूरी है। इन्होंने साफ जनता से अपील कर दी कि आपको तय करना है आपके लिए क्या ज़रूरी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।